नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। विवाह का आवला विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद अंगीकृत नागरिकता देबाक प्रावधान सहितक विधेयक समिति से पारित। 7 वर्ष बाद नागरिकता देबाक प्रावधान प्रति कांग्रेस आ जसपा के फरक मत। सत्तारूढ़ नेकपा के नेता मातृका यादव सिंह विरोध में। 7 वर्ष बाद नागरिकता देबाक निर्णय के विरोध शुरू। कांग्रेस जसपा आ जनमत पार्टी से विभिन्न स्थान में प्रदर्शन। रवि दिन 4 से 21 गोटे नया संक्रमित भेटल। देश भर में कुल कोरोना संक्रमित के संख्या 9026 पहुंचल। प्रदेश 2 में 78 नया संक्रमित। आ विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 4 लाख। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति वैवाहिक अंगीकृत के 7 वर्ष बाद मात्र नागरिकता देबाक प्रस्ताव बहुमत से पारित कयलक अछि। रवि दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के बैसार ई प्रस्ताव सहित नागरिकता आईन संशोधन विधेयक बहुमत से पारित कर सदन में भेजबाक निर्णय कयने अछि। समिति पारित केने विधेयक में प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आ जनता समाजवादी पार्टी फरक मत राखलक अछि। एहिसँ पहिने शनि दिन सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय बैसार नेपाली पुरुष संग विवाह क आवला विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद अंगीकृत नागरिकता देनाइ उपयुक्त हेबाक निर्णय कयने छल। पार्टी के एहि निर्णय के आधार में समिति में रहल नेकपा सांसद सब 7 वर्षक प्रस्तावक पक्ष में मत जाहिर कयलक अछि। प्रतिपक्षी कांग्रेस आ जसपा के सांसद सब नागरिकता संबंधी ऐन 2063 के प्रावधान अखन सेहो कायम राखल जेबाक बतौलक अछि। वैवाहिक अंगीकृत के लेल 7 वर्ष प्रतीक्षा कयल जेबाक प्रावधान सँ मधेश में अधिक समस्या आनबाक आ भारत संघ के रोटी बेटी के संबंध में असर पड़त कहैत कांग्रेस आ जसपा के सांसद आक्रोश व्यक्त करैत आयल अछि। एहिसँ पहिने विपक्षी सांसद सब नेपाली पुरुष संग विवाह करयवला विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद मात्र अंगीकृत नागरिकता देबाक प्रस्ताव संविधान विपरीत भेल बतौने छल। प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के रवि दिन के बैसार में नागरिकता विधेयक ऊपर के परामर्श के क्रम में विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद मात्र अंगीकृत नागरिकता देबाक विषय व्यावहारिक नहीं भेल आ संविधान विपरीत हेबाक बतौलक अछि। नेपाली कांग्रेस के सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू नेपाली पुरुष संग विवाह क आवला विदेशी महिला के संविधान में व्यवस्था कयल अनुसार महिला चाहला पर तत्काल नागरिकता देल जेबाक बतौलनि अछि। ओ अखन के संविधान अंगीकृत नागरिक के चुनाव में सहभागी होबऽ देबाक मुदा महत्वपूर्ण संवैधानिक अंग सब आ नेतृत्वदायी भूमिका में सहभागिता होबऽ नहीं देबाक व्यवस्था कयला सँ एहिसँ फरक तरीका से आइन आनल नहीं जेबाक स्पष्ट कयलनि अछि। ओ संविधान लगौने बंदेज बाहेक सेहो और बंदेज लगा कऽ आइन आनऽ नहीं हेबाक मुदा किछु बंदेज बढ़लो पर संविधान संशोधन के विषय बनबाक बतौलनि अछि। ओ संविधानक विपरीत आयल बंदेज सब नागरिक भावना के संबोधन करऽ नहीं सकबाक समेत बतौलनि अछि। ओ ई विषय राष्ट्रीयता संघ समेत जोड़ि कऽ आयल विषय भेला सँ सब पार्टी सब बीच सहमति कऽ कऽ आनल जेबाक बतौलनि अछि। विदेशी महिलाले चाहेमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने भनेर निर्णय गरिरहेका छौँ। यो कुनै नयाँ निर्णय चाहिँ नि होइन। चाहेमा दिने हो, चाह्यो भने दिइहाल्ने हो। यो पहिलो अधिकारको कुरा नागरिकता दिन चाहनेको हो र राज्यले दिनुपर्ने हुन्छ। यसको व्यवस्थापन हामीले अहिलेसम्मको कानुनमा र अहिलेसम्मका संविधानहरूमा गरेका छौँ। यो सबैले चाहने कुरा पनि होइन। सबैले विदेशीसित बिहा नै गर्छ भन्ने पनि होइन। पुरुषले पनि चाहेमा विदेशी गर्ने हो होइन। र गरिसकेपछि नि चाहेमा लिने हो नलिने पनि त रह्यो त छुट त। यो त अवस्था हो नि स्पष्ट त। अब हामीले चाहेमा दिने व्यवस्था गर्यौं र यस सन्दर्भमा लामो समयदेखि देशभित्र पनि बहस छ र अहिले आएर हामीले जे बन्देज नयाँ थप्दैछौँ हामीले लागेको छ यो बन्देज अहिलेको संविधानमा थप बन्देज लगाउने विषय संविधान संशोधनको विषय बन्न सक्दछ र संविधानको विपरीत बन्देजहरू र थप बन्देजहरू र उसको भावना र व्यवस्थाका विपरीत जाने विषय ऐनले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन एउटा संवैधानिक विषय पनि हुन जान्छ। त्यसकारण यत्रो परिवर्तन गर्ने कुरा सहमतिमा गरौँ है भन्ने विषय पनि मलाई लाग्छ यो पुरै समितिले स्वीकारेको विषय हो कि हामी सहमतिमै जानुपर्छ र संविधानको व्यवस्थाका थप व्यवस्था हामी गर्दैछौँ।
यस्तो विषय सर्वसम्मतिमा जाँदा त संवैधानिक संसद हुन्छ, 2/3 संवैधानिक संसद गर्छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र महतो सिंह नेपाली पुरुषसँग विवाह करवाला विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद मात्र अंगीकृत नागरिकता देबाक प्रस्ताव संविधानक भावना पर प्रहार भेल बतौलन अछि। समिति के बैसार में ई व्यवस्था के विरोध करैत सरकार उल्टा रास्ता में चल रहल टिप्पणी कयलनि अछि। ओ कानून मात्र बना कऽ नहि हेबाक जनता द्वारा सेहो स्वीकारल जेबाक बतौलनि अछि। ओ तराई मधेश में अधिकांश व्यक्ति के विवाह भारत में होइत आयल आ ई कोनो नेपालक सरकार आ भारत के सरकार बनौने संबंध नहि भेलासँ अखन व्यवस्था एहि क्षेत्रक सामाजिक सांस्कृतिक संबंध में प्रहार करबाक बतौलनि अछि। ओ नागरिकता सरह के आवासीय प्रमाण पत्र दिलो पर महिला बच्चा जन्मला बाद नागरिकता नहीं भेल अवस्था में जन्म दर्ता कोना बनबा कहैत प्रश्न समेत कयलनि अछि। को मर्म विपरीत चाहिए प्रावधान देखियो, संविधान में जे बंदेज लगाउनु थियो तो बंदेज तो लगाई गई छ नि, यो बंदेज कहाँबाट आयो? यो उधारो खेती भयो त। र मलाई लाग्छ सरकार त बिल्कुल सजग थियो, त्यसैले सरकार जुन बिल ल्यायो त्यसमा यो प्रावधान राखेन। सरकार संविधान को प्रावधान मर्मलाई बुझेर यो 7 वर्ष र यति वर्ष ती वर्ष प्रावधान राखेन। त्यसैले संविधान को मर्म विपरीत यो कुरा चाहिँ यहाँ भइरहेको छ। पहिलो कुरा, प्रति वर्ष किटान नगरेर बिहे हुने बित्तिकै पाउने जुन व्यवस्था गरेको थियो, तो देशको वास्तविकता, जनताको वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर गरिएको हो। करोडौं जनताको सम्बन्ध, वैवाहिक संबंध, बेटी रोटी को संबंध, सांस्कृतिक संबंध रहेको छ, दोहोरो संबंध रहेको छ, यो प्राकृतिक संबंध रहेको छ। यो सम्बन्धले यो सिंहदरबारले र दिल्ली दरबारले बनाएको सम्बन्ध पनि होइन। यदि भारतको सम्बन्ध भन्ने हो भने या 1% पनि भारत बाहेक 1% पनि बिहे भएको छ। जति अधिकतम बिहे तो करोडौं मान्छेको त यो खुला सीमा र भारतसँग नै भएको हो नि त। अंगीकृत नागरिकता लेब 7 वर्ष बंदेज लगेबाक प्रस्ताव पारित भेला पर महिला ऊपर के स्वाभिमान में आक्रमण हेबाक समेत महतो बतौने छलथि। विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद मात्र अंगीकृत नागरिकता देबाक प्रावधान के सत्तारूढ़ पार्टी नेकपा के सांसद सब सेहो विरोध जनाब लागल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नागरिकता के विषय में कयने निर्णय के वही पार्टी के स्थायी कमेटी सदस्य मातृका प्रसाद यादव विज्ञप्ति निकाल कर विरोध कयलनि अछि। पार्टी के निर्णय अनुसार राज्य व्यवस्था तथा अनुशासन समिति समेत विधेयक पारित करौने प्रति नेता यादव आक्रोश व्यक्त कयलनि अछि। ओ जनयुद्ध जन आंदोलन आ मधेश आंदोलन के भावना विपरीत ई प्रावधान राखल गेल कहैत विरोध जनौलनि अछि। वर्तमान संविधान उत्पीड़न में रहल जनता के हक अधिकार कटौती का जारी कयल गेल आ संविधान के विरोध भरल अवस्था के विषय में सेहो स्मरण करौलनि अछि। नेपाल आ भारत बीच रोटी बेटी के संबंध रहल आ एहि कारण से सीमाना में बैसय वाला नेपाली सब भारतीय संग वैवाहिक संबंध जोड़ैत आयल ओ बतौलनि अछि। 7 वर्ष धरि राज्य विहीन बनबैत आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शोषण तथा मानसिक प्रताड़ना देब एहन निर्णय कयल गेल विज्ञप्ति में लिखल अछि। कोरोना महामारी के समय मधेसी जनता के भावना में ठेस पहुंचबैत कोनो किसिम के गतिविधि केनाइ देशक लेल दुर्भाग्य हेबाक चेतावनी समेत ओ देलनि अछि। ओ संविधान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लगायत राज्य के 10 प्रमुख पदाधिकारी के पद में अंगीकृत नागरिक के निर्वाचन, मनोनयन आ नियुक्ति होब नहीं सकबाक प्रावधान होइत 7 वर्ष के प्रावधान रखनाइ औचित्य नहीं रहल ओ स्पष्ट कयलनि अछि। एहि प्रकार के निर्णय राष्ट्रीय एकता के लेल चुनौती बढ़ेबा कहैत ओ मंडले राष्ट्रवादी चिंतन से मुक्त भ देशभक्तिपूर्ण भावना से राष्ट्रीय सहमति अनुसार नागरिकता आइन संशोधन करायब आग्रह कयलनि अछि। विवाह कऽ आवला विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद नागरिकता देबाक निर्णय के विरोध में प्रदर्शन शुरू भेल अछि। विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता देबाक व्यवस्था राखैत विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पारित कयने अछि। एहिसँ पहिने नेकपा सचिवालय बैठक सेहो प्रस्ताव के समर्थन जनौने निर्णय कयने छल।
एहन निर्णय संगे विरोध शुरू भेल अछि। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक विरोध में रवि दिन धनुषा सिराहा सहित विभिन्न स्थान में विभिन्न पार्टी तथा संगठन प्रदर्शन कयने अछि। नेपाली कांग्रेस के भातृ संगठन तरुण दल, जनता समाजवादी पार्टी आ जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनकपुर धाम में ऐन संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन कयलक अछि। तहिना वीरगंज, राजविराज, जलेश्वर सहितक विभिन्न स्थान में सेहो प्रदर्शन भेल अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब कम्युनिस्ट सब मधेसी महिला सब के दबा कऽ राख एहन षड्यंत्र कऽ रहल आरोप लगौलक अछि। बारंबार मधेसी समुदाय संग विभेद भऽ रहल कहैत ओ सब ई निर्णय तत्काल फिरता नहि लेला पर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी समेत देने अछि। एहि बीच जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सी.के. राउत नागरिकता विधेयक मधेश आ मधेसी विरुद्ध के षड्यंत्र रहल कहैत आंदोलन के लेल तैयार रह सबके आग्रह कयलनि अछि। ओ दशकों सँ समान अधिकारक लेल भेल आंदोलन सब तथा मधेश आंदोलन के जग ऊपर स्थापित नागरिकता संबंधी अधिकार के छीनबाक आ उत्पीड़ित वर्ग के अनागरिक बनेबाक षड्यंत्र भेला सँ विधेयक के विरोध में सबके एकजुट होबा आह्वान कयलनि अछि। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,000 पहुंचल अछि। रवि दिन 421 गोटे नया संक्रमित भेटला संगे संक्रमित के संख्या 9,026 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 820 महिला आ 8,206 गोटे पुरुष रहल अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम गुल्मी में एक गोटे के कोरोना से मृत्यु भेल समेत जानकारी देलनि अछि। नयाँ संक्रमित को मृत्यु भएको छ। उहाँको विवरण यस प्रकार छ। जिल्ला गुल्मी, छत्रकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मैननाडा निवासी वर्ष 69 का पुरुष प्यारालाइसिस उपचारको लागि भारत गएको र मिति 2077 जेठ 25 गते नेपाल आएकोमा उहाँ होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्थ्यो। निजको 2077 असार 5 गते घरमै मृत्यु भएको र सोही दिन नमुना सङ्कलन गरी प्रदेश प्रयोगशाला भैरवमा पठाइएकोमा 6 गते कोरोना पुष्टि भएको र उहाँको शव नेपाली सेनाको सहयोगमा मिति 2077 असार 6 मा रवि दिन देशक विभिन्न 22टा प्रयोगशाला से 6,008 गोटे के परीक्षण कयल गेल अछि। एहि संगे PCR विधि से अखन धरि 1,75,173 गोटे के कोरोना परीक्षण भेल छै। तहिना RDT विधि से 2,62,174 गोटे के परीक्षण कयल गेल अछि। 6 पुरुष, सुर्खेतका 2 पुरुष गरी जम्मा 9 जना। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रयोगशालामा अछामका 2 जना पुरुष, बैतडीका 1 जना पुरुष र 1 जना महिला, बझाङका 2 पुरुष, डडेलधुराका 4 महिला र 23 पुरुष, डोटीका 4 महिला र 7 पुरुष, कैलालीका 2 महिला र 22 पुरुष र कञ्चनपुरका 1 पुरुष गरी जम्मा 69 जना र आज जम्मा 421 जनाको PCR पोजिटिभ आएको छ। त्यसमध्ये 64 जना महिला र 357 जना पुरुष हुनुहुन्छ र आजसम्म 9,026 जनाको PCR पोजिटिभ आएको छ। त्यसमध्ये 820 जना महिला र 8,206 जना पुरुष हुनुहुन्छ। अखन देश भरि कऽ क्वारेंटाइन में 94,928 गोटे रहल अछि। देशक विभिन्न स्थान में 7,231 गोटे इलाजरत रहल अछि। कोरोना ठीक भऽ कऽ घर घुरयवला के संख्या 1,772 पहुँचल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में रवि दिन और 78 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय रवि दिन देने जानकारी अनुसार सिराहा में 52, सर्लाही में 9, धनुषा में 8, बारा में 4, महोत्तरी में 2, सप्तरी में 2 आ रौथड़ में 1 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 2,902 पहुँचल अछि। रवि दिन 95 गोटे कोरोना वायरस से मुक्त भऽ कऽ डिस्चार्ज भेल अछि। एहि संगे डिस्चार्ज होबयवला के संख्या 952 भेल अछि। प्रदेश 2 में अखन 9,887 गोटे क्वारेंटाइन में रहल अछि। तहिना 14,391 गोटे होम क्वारेंटाइन में रहल अछि। तहिना 873 गोटे प्रदेश के विभिन्न स्थान में रहल आइसोलेशन में रहल अछि। प्रदेश 2 में अखन धरि PCR परीक्षण के लेल 37,899
90 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे 7,746 गोटे के स्वाब के नतीजा आब बाँकी रहल अछि। एहि बीच प्रदेश 2 सामाजिक विकास मंत्रालय कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के विषय में जानकारी देबाक हेतु बीतल 80 दिन से करैत आयल मीडिया ब्रीफिंग सोम दिन से बंद करबाक निर्णय कयलक अछि। सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ अध्यावधिक नक्शा अनुसार संविधान जारी भेला बाद आब चीन संग के सीमांकन तह लगल जेबाक बतौलनि अछि। लिपू लेक पश्चिम में चीन संग सेहो सीमांकन नहीं भेल कहैत ओ लिम्पियाधुरा सीमांकन का त्रिदेशीय बिंदु खड़ा कर चीन संग आग्रह कयल जेबाक बतौलनि अछि। चीनक 14 आ भारत के 7 स्थान में त्रिदेशीय बिंदु कायम भेल पर नेपालक 2टा बिंदु समेत कायम नहीं भेल बतौलनि अछि। ओ चीन में सीमांकन तह लगाबऽ आग्रह करैत त्रिदेशीय बिंदु स्थापना के लेल भारत के सेहो मनाओल जेबाक बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति में सीमाविद श्रेष्ठ नेपालक अध्यावधिक नक्शा संयुक्त राष्ट्र संघ में बुझाबऽ में विलम्ब नहीं कयल जेबाक सेहो बतौलनि अछि। सांसद सभक लोगो मंत्रालय निर्देशनालय प्रदेश लगायत नक्शा प्रयोग भेल लेटर पैड सब तत्काल परिवर्तन कयल जेबाक ओ सुझाव देलनि अछि। केंद्रीय तथ्यांक विभाग के तत्काल नेपालक नया क्षेत्रफल प्रकाशन कर लगाल जेबाक कहैत ओ गूगल के नेपालक नक्शा के विषय में जानकारी द क नेपाल में रहल कूटनीतिक नियोग सब में तत्काल नक्शा वितरण कयल जेबाक ओ बतौलनि अछि। 93 देश मध्येमा निकै देशहरू नेपालको मित्र देश छन्। त्यो मित्र देशद्वारा दबाब सिर्जना गर्न लाउनु पर्यो भारतलाई, जस्तो जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स इत्यादि देशहरू छन्, राम्रोसँग बुझेका छन्। भारतलाई यसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दबाब सिर्जना गर्न लगाएपछि वार्ता गरौँ त भनेर आउँछन् होला र वार्ताको माहौल पनि हामीले बनाउनु पर्छ होला जस्तो लागेको छ। र उपचार भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाब सिर्जना गर्ने पनि हो र भारत पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अस्तित्व दबाएको छैन, उसले पनि दबाब हेल्नुपर्छ र अन्तिममा आएर वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने मलाई छ। सीमा समस्या वार्ता से मात्रै समाधान भ सकबाक सेहो ओ बतौलनि अछि। नेपाली भूमि से भारतीय सेना फिर्ता भेजबाक वातावरण नेपाल द्वारा बनाओल जेबाक ओ बतौलनि अछि। भारत वार्ता के लेल कोनो हालत में तैयार नहीं भेला पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से दबाव सृजना कराओल जेबाक सुझाव ओ देलनि अछि। भारत संग भेल प्रमाण कमजोर भेला के कारण वार्ता के लेल तैयार नहीं भेल आशंका करैत ओ राष्ट्र संघ में रहल देश सभक माध्यम से भारत के वार्ता के लेल दबाव सृजना कयल जेबाक हुनक कथन अछि। लोगो मान्यज्यूहरूको लोगो तत्काल सुधार हुनुपर्छ। अनि मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रदेशमा उपयोग गरिएका लेटर प्याडहरू छन्, लेटर प्याडको लोगो पनि तुरुन्त चाहिँ बदल्नुपर्छ। हाम्रो नोट 1000 को नोटमा पनि सायद अब यो लोगो छ, अब कोटामा आउँछ, त्यो पनि बदल्नु इत्यादि बदल्नु पर्ने हुन्छ। र अनि म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि चाहिँ मुख्य कुरो हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले देशको क्षेत्रफलको पुस्तिका निकाल्छ, त्यो पुस्तिका अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्छ। अब त्यो क्षेत्रफल त बढ्यो नि त अब हाम्रो। त्यसपछि आएर गुगलमा अहिले हेर्दाखेरि सिमाना कोरिएको छ, गुगलको कुनै नक्सामा त्यहाँ डिस्प्युटेड भनेर लेखेको छ, गुगलको कुनै एरियामा चाहिँ यो चाहिँ लिपुलेकसम्म भारततर्फ पारेको छ। अब हाम्रो नेपाल सरकारले त्यो गुगललाई भन्नु पर्यो नेपालको नक्सा अनुसारको यो सुधार गर्नुहोस् भनेर भन्नु पर्यो। र अनि विवरण चाहिँ फेरि नेपालले आफैले एडिट गर्न सक्छ है। यो विवरण चाहिँ म पनि एडिट गर्न सक्छु, तर आधिकारिकता हो खोज्छ उसले होइन। तर अब नेपाल सरकारले भयो भने तुरुन्तै आजकै मितिमा चाहिँ संशोधन गर्न सक्छ नि। अब नेपालले चीनसँग अनुरोध गरेर त्यो लिपुलेक भन्ज्याङ र पुर्याउन लागेको सीमा रेखालाई लिपुलेकबाट अनि पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाएको छ चीनसँगको सिमानामा। अल्गो पानी ढलोको क्षेत्रमा पानी ढलो गरेर चाहिँ लिम्पियाधुरा भनेको 5840 मिटर समिति राष्ट्रीय महत्व के दस्तावेज तैयार कर सदन में पेश करबाक तैयारी कयने समिति सभापति रामनारायण बिरारी जानकारी देलनि अछि। सर्लाही में एक गोटे के हत्या कयल गेल अवस्था में शव भेटल अछि। रवि दिन रामनगर गाउँपालिका वडा नंबर 4 बैरिया टोल के 40 वर्षक राम जुलम राय के शव हत्या कयल गेल अवस्था में भेटल अछि।
घर से किछ दूरी में रहल खेत में शव भेटल सर्लाही के प्रहरी प्रवक्ता मदन कुंवर जानकारी दिलनि अछि। हुनक हत्या घरायसी हथियार के प्रयोग क भेल प्रारंभिक अनुसंधान देखौने अछि। एहि घटना के विषय में और अनुसंधान भऽ रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 4,67,357 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 89,50,664 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 47,63,196 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में रवि दिन धरि 1,22,101 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 23,31,577 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 50,105 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बेलायत में 42,588 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना इटली में 34,610 गोटे के जान गेल अछि। स्पेन में 28,322, फ्रांस में 29,633, बेल्जियम में 9,688 आ ईरान में 9,623 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना सऊदी में 1,267, यूएई में 302 आ कतार में 98 गोटे के जान गेल अछि। एम्हर भारत में मृतकक संख्या 13,294 पहुंचल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। विवाह कऽ कऽ आबयवला विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद अंगीकृत नागरिकता देबाक प्रावधान सहितक विधेयक समिति सँ पारित। 7 वर्ष बाद नागरिकता देबाक प्रावधान प्रति कांग्रेस आ जसपा के फरक मत। सत्तारूढ़ नेकपा के नेता मातृका यादव सेहो विरोध में। 7 वर्ष बाद नागरिकता देबाक निर्णय के विरोध शुरू। कांग्रेस जसपा आ जनमत पार्टी सँ विभिन्न स्थान में प्रदर्शन। रवि दिन 421 गोटे नया कोरोना संक्रमित भेटल। देश भर में कुल संक्रमित के संख्या 9,026 पहुंचल। प्रदेश 2 में 78 नया संक्रमित। आ विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 4,67,000 पहुंचल। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।